जय माता दी फ्रेंड्स। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं नए क्लास में, जिसका टॉपिक है समीकरण। देखिए, आप मैथमेटिक्स अगर समझना चाहते हैं और समीकरण नहीं जानते हैं तो फिर कुछ नहीं जानते हैं। तो समीकरण आज हमारा बहुत बेसिक टॉपिक है। समीकरण बहुत सारे बच्चों को नहीं सॉल्यूशन करने आता है। समीकरण सॉल्यूशन आ गया, समझिए मैथमेटिक्स आ गया बस। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई 10th एग्जाम हो, 12th एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बस बेसिक चीजें ही पूछी जाती है। अगर बेसिक चीजें नहीं आती है तो फिर थोड़े बहुत जो चेंजेबल चीजें होती है वो आपको नहीं समझ में आएगी, जिसमें समीकरण बहुत बड़ा रोल निभाता है। हर एक सवाल के सॉल्यूशन के लिए लगभग समीकरण की जरूरत होती है। तो आज हमारा टॉपिक समीकरण है। समीकरण पर हम बेसिक चीजें आज बताएंगे कि आखिर समीकरण बनाने के क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं बहुत दिनों से पढ़ाता हूं, पढ़ाने का अनुभव काफी है। बस सोशल मीडिया से दूर था। अब दुनिया सोशल मीडिया पे है, हर कोई फोन चला रहा है, हर कोई फोन, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत फोन से सर्च करता है। तो अपनी क्वालिटी के हिसाब से, चूंकि मैं पढ़ाता आया हूं तो मुझे जो आता है, मैंने सोचा क्यों नहीं मैं भी अपने कला का प्रदर्शन सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बातें पहुंच सके। मेरी एक संस्था चलती है जिसका नाम है माई इंस्टीट्यूट ऑफ परफेक्ट एजुकेशन, जहां मैं 12th तक के बच्चों को पढ़ाता हूं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको, तो मैंने सोचा कि कुछ आपके ऑनलाइन पे भी, कुछ यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो डाल दो। इससे फायदा ये होगा कि वो चीजें याद रह जाती है, वो खत्म नहीं होगी। जो कुछ भी मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे वो मैं जब भी मैं भी चाहूँ तो देख सकूं, और जितने भी बच्चे हैं उन्हें भी जब प्रॉब्लम होता है, जब फिर से प्रॉब्लम आती है, तो वो फिर से उसे देखकर सॉल्यूशन कर सके, मुझे नहीं पूछना पड़ेगा। और सोशल में आजकल मोबाइल से कोई दूर नहीं है, कंप्यूटर मोबाइल हर घर में है और हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और हर कोई उसको रोक भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे कुछ अच्छी बातें बताई जाए ताकि सबको फायदा हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये शुरू किया है। आप लोग अगर प्यार सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। आप हर तरह से, अभी तो मैंने सिर्फ स्टार्ट किया, पहले मैं मैथमेटिक्स से बात करूंगा, बेसिक मैथमेटिक्स दूंगा, फिर उसके बाद मैं 10th क्लास का टोटल मैथमेटिक्स शुरू से अंत तक हर एक सवाल बताऊंगा। फिर आपको साइंस भी बताऊंगा, सोशल साइंस बताऊंगा, ये 3 चीज मैं बढ़िया से बताऊंगा। और इंग्लिश भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जब इस सबसे फुर्सत मिलेगी तो फिर हम इंग्लिश के लिए भी क्लास लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल हम मैथमेटिक्स पे फोकस किए हुए हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो मुझे थोड़ा हिम्मत मिलेगा, ताकि मैं और अच्छे से काम कर पाऊंगा। मुझे थोड़ा ज्यादा आइडिया नहीं है, किसी तरह मेहनत कर रहा हूँ, ये मोबाइल लगा के वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक है समीकरण। समीकरण मतलब इक्वेशन, अंग्रेजी में हम इक्वेशन बोलते हैं। समीकरण, देखिए समीकरण का मतलब क्या होता है, इसे बोल सकते हैं तालमेल, इसे केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं। जैसे किसी दो व्यक्ति, मान लीजिए कोई दो दोस्त है, उस दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है तो उसको बोल सकते हैं वो अच्छी केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री मतलब यहाँ सब्जेक्ट मत समझ लीजिएगा, केमिस्ट्री अच्छा तालमेल। तो उसी तरह समीकरण, इक्वेशन, देखो इक्वेशन में ध्यान दीजिए, यहां तक देखिए, एक्चुअली यहां तक जो लिया गया है वो इक्वल है। इक्वल से बना है इक्वेशन बना है। तो बराबर, जब ये समीकरण की बात आएगी तो बीच में कहीं ना कहीं बराबर होगा। जैसे यहां देखिए, मैंने एक समीकरण पहले से ले रखा है, फिर इसे बनाते कैसे वो जानते हैं। जैसे आपने ऐसा बहुत सारा सवाल देखा होगा जिसमें 2 चर भी रहते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ x है और xy भी रहता है कहीं कहीं, और 3 चर वाले भी आएंगे। लेकिन 10th तक के लेवल में 2 चर वाले समीकरण मिलते हैं। लेकिन समीकरण का सॉल्यूशन करने का क्या रूल्स है उसको जानते हैं। समीकरण का सॉल्यूशन करने का रूल है केमिस्ट्री, इक्वेशन है। इक्वेशन यानी कि बीच में बराबर जरूर होगा, ध्यान दें। और जब भी कोई सवाल में बराबर हो, इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी ही वैल्यू इतनी इसकी होनी चाहिए। यानी जो इक्वल है, इक्वल जो साइन आपको दिया हुआ है, इक्वल के लेफ्ट, इसको LHS बोलते हैं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है आपका RHS, राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष, ये बायां पक्ष। ऐसे चेक करना है, ऐसे नहीं चेक करना, ध्यान रहे। हो सकता है कोई आदमी ऐसे खड़ा हो जाए, बोले कि ये देखो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट है। नहीं, फेस रखना है उसके सामने, फेस रखना है। तो ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इक्वल का मतलब होता है कि दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अभी भले ही ना है, पर एक चीज हमारे पास है, ये जो x है,
इस x का कोई एक वैल्यू ऐसा होगा जिसको डालने से दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, तो उसी को निकालेंगे। तो उसको निकालने की जो प्रोसेस अपनाई जाएगी उसको समीकरण हल करने का प्रोसेस कहा जाता है, कि आप समीकरण को हल कर रहे हैं। जब भी कोई सवाल आए और बीच में कहीं पे इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो समझिए आप अब समीकरण बना रहे हैं। जब ये बराबर आ गया समीकरण, तो समीकरण को सॉल्व करने के नियम है कुछ, उस नियम को जानिए। समीकरण सॉल्व करने के जो पहले नियम है, वो पहला नियम ये है कि जब भी हम राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट, यानी कि एक साइड से दूसरे साइड किसी संख्या को ले जा रहे हैं, तो पहले ये देख लेना है कि वो जो संख्याएं हैं या तो प्लस के द्वारा या माइनस के द्वारा है। तो प्लस या माइनस के द्वारा अगर वो संख्या लिखी गई है, यानी पदों में लिखी गई है, तो जो धन वाला होता है वो ऋण हो जाता है, और जो ऋण वाला होता है वो धन हो जाता है। कब? जब हम इसको एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 37 को इस तरफ से उस तरफ ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ 37 प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि समीकरण बनाने की रूल्स है कि धन को ऋण बना दिया, ऋण को धन बना दिया। यानी कि जब हम बराबर के राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट में एक तरफ से दूसरे तरफ जब हम संख्या को ले जाते हैं, कोई भी संख्या अगर प्लस या माइनस में लिखी हुई है तो उसके चिन्ह बदलेंगे, या तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब यह है कि मान लीजिए गुणा में रहे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरा रूल ले लेता हूं। दूसरा, अगर मान लीजिए गुणा में है, मान लीजिए 8 गुणे 7 x है, अब बराबर 7। मान लेते यहाँ पे 8 गुणा में है, उस तरफ ले जाना है, तो जो गुणा में होगा वो भाग में हो जाता है, और अगर भाग में है तो गुणा में हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो 7x बराबर 7/8, ये गुणा में है तो वहां भाग में, भाग यानी बट्टा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 भागा 8 भी लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख के, या बट्टा में 8 लिख सकते हैं, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, क्योंकि भाग का मतलब बट्टा ही होता है। तो बट्टा में लिख सकते हो या भाग में लिख सकते हो, फिर तो करना ही पड़े, इसलिए डायरेक्ट बट्टा में भी लिख सकते हो। तो ये दूसरा नियम हो गया कि गुना अगर एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा, राइट से लेफ्ट जाए या लेफ्ट से राइट जाए, नो प्रॉब्लम। अगर साइड चेंज हुआ है, बराबर से इस तरफ से उस तरफ गया, तो गुना भाग में हो जाएगा और फिर भाग गुना में हो जाएगा। थर्ड रूल ये है कि अगर देखिए, अगर इक्वेशन कहीं पे बना हुआ है और मान लीजिए कहीं पे स्क्वायर है, जैसे मान लीजिए कि x² बराबर 5 है, तो इस स्क्वायर को मान लीजिए बराबर के उस तरफ ले जाना है। तो जब स्क्वायर होता है, तो जब वो चेंज होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है या इस तरफ से इस तरफ लाना होता, तो स्क्वायर रूट में बदल जाता है, रूट, और रूट जो है रूट स्क्वायर में बदल जाता है। ये देखिए फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए यहाँ पे रूट x होता और यहाँ पे 5 होता, तो x इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट है उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद ये तो स्क्वायर हो गया, रूट हो गया। उसके बाद आप कुछ देखिए, ये रूल फंडामेंटल रूल्स है, समीकरण को सॉल्व करने की बेसिक रूल्स, ये आपको याद रखने हैं। रूट की संख्या जैसे देखिए, यहाँ पे जो करनी है ना, यहाँ पे 2 होता है छुपा हुआ, यहाँ 3 भी हो सकता है। जब यहाँ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो इसका मतलब जितना रहेगा उतना पावर कर देंगे। यहाँ पे जैसे कुछ नहीं था, इसका मतलब 2 छुपा था तो हमने 2 पावर कर दिया। मान लीजिए 3 लिखा होता तो 3 पावर कर देते, 4 लिखा होता तो 4 पावर कर देते। ये रूल है। चलिए, तो ये बेसिकली वैसे आता नहीं है ज्यादातर, लेकिन रूट वाले तो आएंगे नॉर्मल रूट के। अब आए, ये 3 फंडामेंटल रूल है जहां आपको इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बताया जाता है। उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करने के जो कुछ और भी नियम, कभी कभी क्या होता है, हमें जरूरत होती है इक्वेशन सॉल्व करते वक्त, हमें जरूरत होती है किस बात की, हमें जरूरत होती है इस बात की कि हम इक्वेशन को जो सॉल्व कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ हमें कुछ ऐड करने की जरूरत हो जाती है। कोई ऐसी संख्या जहां ऐड करने से हमें आंसर मैच हो रहा है, वरना आंसर मैच नहीं होता रहता। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी आंसर नहीं मैच हो, जबकि हमने सब कुछ सही किया रहता है लेकिन आंसर नहीं मैच होता रहता, तो क्या करें। तो कभी कभी क्या होता है, राइट या लेफ्ट में किसी भी तरह कोई संख्या जोड़ने से ना आंसर मैच हो जाता है, या घटाने से मैच हो जाता है, या गुना करने से मैच हो जाता है, या भाग करने से मैच हो जाता है, कुछ भी कर। कभी कभी दोनों तरफ स्क्वायर करने से मैच हो जाता है, कभी कभी रूट करने से मैच हो जाता है। तो आखिर ये कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट रूल ये है कि चेंजिंग क्या कर सकते हैं समीकरण में, चेंजिंग क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट चेंजिंग ये है समीकरण में, समीकरण को बदलने के कुछ रूल्स है। समीकरण में आप क्या छेड़खानी कर सकते हैं, हेरा फेरी क्या कर सकते हैं। सवाल बनाते समय कभी कभी बहुत जरूरी, कभी क्या बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है इसको, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। और वो ये है पहला कि आप समीकरण के
दोनों ओर पॉइंट नंबर 1, दोनों ओर आप क्या कर सकते हैं, समान संख्या जोड़ सकते हैं। दूसरा, समान संख्या घटा सकते हैं। तीसरा, समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। चौथा, समान संख्या से भाग कर सकते हैं। पांचवा, दोनों ओर स्क्वायर कर सकते हैं। छठा, दोनों ओर रूट कर सकते हैं। अब यहां देखिए, ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। समीकरण के दोनों ओर आप क्या कर सकते हैं, समान संख्या जोड़ सकते हैं। समान संख्या जैसे बराबर है ना, तो बराबर के इस तरफ आप 5 ऐड कर सकते हैं, 3 ऐड कर सकते हैं, 7 ऐड कर, 10, 12 जितना मर्जी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उस तरफ भी उतनी ही संख्या ऐड करनी पड़ेगी। दैट्स द कंडीशन। रूल्स है, एंड यू कांट डू एनीथिंग विदाउट रूल। You have to do every operations according to the rule, according to the mathematical rules. So follow the mathematical rules and then सवाल अपने आप बन जाएगा। लेकिन हाँ, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, मन आपका वही चलेगा जो रूल्स कहता है। रूल्स के मुताबिक मन इतना चला सकते हैं, अगर जरूरत है, जैसे लेफ्ट में मान लीजिए हमें जरूरत है 11 जोड़ने की, तो हम जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट द कंडीशन इज 11 उस तरफ भी जोड़ना है। क्योंकि यहाँ बीच में बराबर लिखने का मतलब है कि दोनों बराबर है। बराबर का मतलब वैल्यू खत्म नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 100 है तो ये भी 100 होगा, तो इसमें अगर 11 जोड़ दिया तो 111 हो गया, तो ये भी 111 होना चाहिए, क्योंकि बीच में जो इक्वल है उसका वैल्यू जो है, इक्वल का जो क्या कहते हैं, इक्वल का जो कंडीशन है वो कहता है कि दोनों तरफ बराबर संख्या रहनी चाहिए। और अगर ऐसा हेरा फेरी हो, एक तरफ हमें 11 जोड़ दे, दूसरी तरफ नहीं करें, तो फिर चेंजिंग हो जाएगा। तो फिर ये इक्वल लिखा है उसका कोई मान नहीं रहा, इसीलिए उसकी वैल्यू बनाए रखने के लिए जब आप इस तरफ 11 जोड़ रहे हैं तो उस तरफ भी 11, मान लीजिए 100 है तो 111 हो जाएगा। अगर 11 जोड़ते हैं तो उस तरफ भी 100 है, क्योंकि इक्वल बीच में लिखा हुआ है, तो उस तरफ भी 11 जोड़ देंगे तो 111 वो भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो लेकिन हाँ, बस शर्त है कि दोनों तरफ, अगर हम इधर 5 घटा दिए तो अगर 100 है तो 95 हो गया, तो उधर भी 5 घटा दीजिए, वो भी 95 हो गया, नो प्रॉब्लम। तो दोनों तरफ आप चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग शर्त ये है, हाँ जरूरी नहीं, भिन्न वाली संख्या भी जोड़ सकते हैं और दशमलव वाली संख्या भी जोड़ सकते हैं, 5/7 भी जोड़ सकते हैं जरूरत पड़ने पर, लेकिन शर्त है कि उस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा। इधर आप 3/5 घटा सकते हो तो उधर भी 3/5 घटाना पड़ेगा, या फिर इधर जरूरी पड़ता है कि 8 जोड़ने का, तो इधर भी 8 जोड़ दो, उसका सोल्यूशन कर दो। शर्त यह है कि अगर आप जोड़ते हैं कोई संख्या तो वो दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। समीकरण के राइट और लेफ्ट दोनों में वो संख्या जोड़नी पड़ेगी, कंडीशन ये। अगर आप कोई संख्या घटाते हैं, राइट में घटा लो या लेफ्ट में घटा लो, कंडीशन ये है कि दोनों तरफ घटाना पड़ेगा। अगर आप गुना करते हैं, अगर इधर 5 से गुना करना चाहते हैं सबको, नो प्रॉब्लम कर सकते हो, बट शर्त है कि इसको भी 5 से करना पड़ेगा। एक ही तरफ आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, सेम चेंजिंग दोनों तरफ करते हो तो फिर नो प्रॉब्लम, उसके बाद आप कर सकते हो, बराबर बना सकते हो। तो समीकरण को दोनों तरफ एक ही जैसे संख्या से, अगर 3/7 से गुना करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों तरफ कर दो। समान संख्या से भाग सकते, तो मान लो इसको हम टोटल को भाग देना चाहते हैं 10 से, तो इसको भी टोटल को 10 से भाग दे दो, कंडीशन क्लियर है। बस शर्त यह है कि बराबर के दोनों तरफ सेम चीज करना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरफ हम टोटल का स्क्वायर भी कर सकते हैं, बस शर्त है कि इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा। हम इस तरफ रूट भी कर सकते हैं, बस शर्त है कि इधर भी रूट करना पड़ेगा। बस ये रूल, अगर इतने रूल आपको पता हो गए, और अगर बोर्ड मास आता है, बोर्ड मास तो आना ही होगा, अगर नहीं आता है तो फिर मैंने डाला है वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देता हूं, आप उसे जाकर देख लीजिए, आराम से समझ जाइएगा बोर्ड मास। अब देखिए, हमारे पास एक समीकरण है, इसको मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, यहाँ पे लिखा है 7x + 37 = 9x - 61 + 27। अब इसका क्या मतलब है, देखो कुछ नहीं, हमने अपने मन से ले लिया है, कोई सवाल कहीं से नहीं लिया है, बस अपने मन से ले लिया है, ऐसे सवाल से रहता है। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच में इक्वल लिखा है ना, बस इसे सही साबित करना है। सही साबित करने का एक ही बस आपके पास ऑप्शन है, ये जो x का वैल्यू है ना,
वो कोई एक ही आएगा, और जो आएगा वो यहाँ भी डालना है, यहाँ भी डालना है, और वो डालने के बाद इसका जितना वैल्यू है इतना ही आना चाहिए, और वो आ जाएगा। कब? जब समीकरण सॉल्व करने के नियम से हम अगर प्रोसेस को फॉलो करें, तब हमारे पास लास्ट में x का एक वैल्यू आएगा। कभी न कभी आपने पढ़ा होगा, थोड़ा ना बहुत, आपने ज्यादा नहीं हो सकता है समझा होगा ठीक से, तो आपको पता होगा जहां x या ABCD या कुछ भी रहता है जो चर संख्या, उसी को हम फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली क्यों फाइंड आउट करते हैं? ये साबित करने के लिए वही वो संख्या है, जैसे x का कोई वैल्यू आएगा, मान लीजिए 7 आया, 9 आया, कुछ भी आएगा, 7 आ गया, तो 7 का मतलब क्या है? उसको 7 x के जगह पर डाल देने से ये जो बराबर लिखा है ना, वो साबित हो जाएगा। कहने का मतलब बराबर जो लिखा है ना, ये जितना वैल्यू उतना ही उतना वो हो जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ भी डाल देते हैं तब तो बराबर साबित नहीं होगा। तो चलिए हम प्रोसेस फॉलो करता है, प्रोसेस फॉलो करें। जिसको फाइंड आउट करना है, किसको फाइंड आउट करना है? x को। तो x वाला यानी कि जो चर संख्या है उसको आप लेफ्ट में ले लीजिए इस तरफ, बाकी को राइट में डाल दो। सिंपल सा लॉजिक है, वो अकेले लेफ्ट में बचना चाहिए। तो प्रोसेस बाय प्रोसेस, जैसे हमारे पास, और हाँ बीच में अगर बराबर लिखा है तो शुरू में बराबर नहीं लिखेंगे, बराबर लिख के एरो डाल, मतलब एरो बना देंगे, इसको या बोलते हैं। या इसके जगह पे आप या भी लिख सकते हैं या और भी लिख सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक साइन डाल दो, ठीक है। अब या डाल दिया हमने 7x, तो x तो हमको चाहिए, तो उस वाले पॉइंट को अभी रखेंगे, चर संख्या वाला पद को, ठीक है। और हमको ये 37 इस तरफ नहीं चाहिए, मैंने कहा अभी कि जिसे हमें फाइंड आउट करना है उस वाला जो भी पद है उसको हम लेफ्ट में रख लेंगे, क्योंकि इस तरफ चाहिए वो हमें। राइट में भी रख सकते हैं, लेकिन वो आपको उल्टा फील होगा, हम कर लेंगे, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए हम लेफ्ट में रखते हैं। तो जिसे फाइंड आउट करना है उसे हम लेफ्ट में रखते जाएंगे, और बाकी को आप राइट में रखते जाइए, अपने आप आपको मिल जाएगा। तो x वाला जो है और x वाला ये है, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो यहाँ पर ये माइनस प्लस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी होती है तो उसके पहले दिखा होता है चिन्ह, तो उसके पहले जो है कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। तो मैंने अभी कहा कि अगर कोई धन है उसको हम एक तरफ से दूसरी, किसी भी तरफ, राइट से लेफ्ट लो या लेफ्ट से राइट, नो प्रॉब्लम। अगर हम एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो धन क्या हो जाता है? ऋण में बदल जाता है। तो यहाँ 9x प्लस में है, तो इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस 9x लिख देते हैं और इक्वल टू लिख देते हैं। इक्वल टू लिख दिया क्योंकि और x वाला कोई है नहीं, बस हमें x वाला रखना था। मैंने बताया कि जिसको फाइंड आउट करना है उसको लेफ्ट में रख दीजिए, बाकी को राइट में। बाकी पहले से क्या है? माइनस 61 है और ये प्लस 27 है, उसको हमने कुछ नहीं किया, वो बराबर के उस तरफ ही है, बराबर यहाँ है उसके राइट में ही है। लेकिन ये 37 इसको हटाना है, तो यहाँ हम लिखे ही नहीं, अभी कहाँ गया, तो उसको उस तरफ ले जाना है। तो ये एक्चुअली प्लस में है, तो उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस, धन ऋण में बदल जाएगा एक तरफ। अब हम देख रहे हैं कि जो हमें फाइंड आउट करना है x वाला, वो एक तरफ हो गया, बाकी जो अचर संख्याएं हैं वो एक तरफ हो गई। अब यहाँ देखिए, तो इसको देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो सजातीय पद हो गया। अगर आपको अलजेब्रा का जोड़ घटा नहीं आता है तो प्लीज जाकर देख लीजिए, मैंने भी वीडियो डाल रखी है अलजेब्रा का जोड़ घटा, आप पक्का समझ जाएंगे, उसे देख लीजिए। फिर अगर वो आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सजातीय है, सजातीय में जोड़ होता है, तो जोड़ होता है तो हम देखते हैं कि एक माइनस है और एक प्लस है। तो ऐसे कंडीशन में क्या देखते हैं आप, इन्हीं की प्लस माइनस माइनस कर देना, देखना बड़ा कौन है, तो बड़ा तो 9 है, तो 9 का साइन किया, माइनस तो माइनस डाल दो, और 9 में से 7 लेस कर दो, कितना हो जाएगा? 2, तो 2 और ये x साथ में, तो x रहेगा बराबर। अब यहाँ देखिए, माइनस वाला को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, प्लस वाला को एक जगह, तो माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, ये 2 है, प्लस वाला अकेला है, तो इस दोनों को एक जगह रख लीजिए। तो माइनस 61 और माइनस 37, ये हो गया 8, 9, तो माइनस 98 और प्लस 27 अकेला है, तो यहाँ लिखिए माइनस 2x इक्वल टू। अब यहाँ देखिए प्रोसेस कीजिए, हम बोर्ड मास फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए अभी हम इस तरफ से उस तरफ नहीं ला रहे, वो तो कर दिए हैं यहीं पे। अब देखिए माइनस 28 ज्यादा कौन है? ये माइनस है, प्लस ज्यादा 98 है, इसमें से लेस कर दिया 27 को, 1 और ये 7, तो आपके पास बचा 71। तो 71 माइनस में होगा क्योंकि वो ज्यादा है 71। अब हमें देखो, सिर्फ मैंने कहा कि जिसको फाइंड आउट करना है उसको अकेले छोड़ दो, x को चाहिए ना, हमें x का मान चाहिए, x को अकेले छोड़ दो यार। तो x तो अभी अकेले नहीं है, इसके साथ तो ये भी है, इसका मतलब देखो आपको x के साथ अगर कोई संख्या है, कुछ नहीं है बीच में लिखा हुआ है, तो समझिए वहां पे गुणा है। क्या है? गुणा है। तो हम गुणा, हमको तो x रखना है, x को तो ले नहीं जाना है क्योंकि उसी का तो वैल्यू चाहिए, तो उसको हम लेफ्ट में रखें, उसको अकेले रखना है लास्ट तक, जब तक नहीं तब तक उसकी क्रिया करेंगे जब तक वो अकेले न रह जाए। तो अकेले रखने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हम हटा देंगे। तो ये क्या है? यहाँ पे गुणा में है, तो उस तरफ जाएगा, तो हाँ, ये नहीं सोचना है कि हाँ माइनस में तो प्लस में कर देंगे, एक्चुअली दूसरी संख्या के साथ उसका क्या रिलेशन वो देखना पड़ता है। तो दूसरी देखिए, यहाँ दूसरी संख्या के साथ इसका रिलेशन प्लस माइनस का था, यहाँ पे दूसरी संख्या के साथ जो रिलेशन है वो गुणा का है, तो गुणा का है तो उस तरफ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो एक्चुअली x बराबर जब अकेले छूटेगा तो ये गुणा है, उस तरफ भाग, तो भाग का मतलब हो जाता है बट्टा, बट्टा। तो ये माइनस है, तो माइनस माइनस तो लेस हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर आपके पास बचा 71/2।
इसका मतलब अगर x की जगह पर 71/2 डाल दे तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। चलिए हम प्रोसेस को जानते हैं कैसे सही होता है। 7x प्लस 37 में x का वैल्यू डालते हैं, देखते कितना आता है। तो देखिए 7x का मतलब 7 इंटू एक्स हो गया 71/2 प्लस 37। यहाँ तो कटेगा नहीं तो गुना कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49/2 प्लस 37। नीचे कुछ नहीं है तो एक 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 एकम 2, तो इतना होगा 497 प्लस 2 आएगा 2 से 7 दूना 14, 3 दूनी 6, 1 7, 7 4 11, 9 7 16, 1 17, 4 1, ये रहा 571/2। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, इसको भी इतना ही आना ही है। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो हम समझेंगे यहाँ हमने गलती किया, अगर यहाँ गलती नहीं तो आएगा ही आएगा। चलिए देखिए अब इसको कर लेते हैं 9x माइनस 61 प्लस 27। 9x इंटू 9x मतलब 9 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 71/2 आया। अब इसको देख लीजिए, कर लीजिए प्रोसेस। इसे 61 माइनस 61 प्लस 27 है तो ये ज्यादा है तो माइनस रहेगा, 61 में से 27 घटेगा 34 बचेगा बट्टा 1। अब ये भी नहीं कटने वाला है, सॉरी शुरू में आप बराबर लिखिए। देखिए 9 एकम 9, 9 सत्ते 63/2 माइनस 34/1, यहाँ 2 हो गया एलसीएम 2, तो ये 639 माइनस 4 दूना 8, 3 दूनी 6, ये लेस हो जाएगा, 1 हो गया 13 में से 6 गया 7 और ये बचा 5 2। क्या देखिए आप है, यही मैं कहना चाहता था कि x का वो एक वैल्यू आएगा जो ये साबित करेगा कि ये दोनों सच में बराबर है। तो समीकरण सॉल्व करने का यही नियम है, ठीक है। देखिए वैसे तो बहुत सारे सवाल बना के बता सकता हूँ, लेकिन बेसिक मेरा मकसद था कि मैं समीकरण को बनाना सिखाऊं कि आखिर इसे प्रोसेस कैसे करते हैं। हाँ, अगर आपको जोड़ घटा अलजेब्रा करने आता है, गुना भाग नहीं आता है तो फिर पॉसिबल नहीं है, पहले आप जाकर वो सीख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक, आप उसे जाकर देखिए, फिर आप ऑटोमेटिक इसे समझ जाएंगे, ठीक है। पहले लेकिन वो जोड़ घटा गुना भाग आना चाहिए, अगर वो आता है तो फिर ये प्रोसेस, ठीक है। फिर आप समीकरण, मैंने इसीलिए पहले उसी का वीडियो बनाया था, बना है, और अब इस पे आप चलिए आपको कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और उन बच्चों के पास भी शेयर करें जिन्हें इनकी जरूरत है, जिन्हें लगता है कि उनके जो जहां भी वो पढ़ रहे हैं वो ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं या उनको जरूरत है, तो प्लीज उनके पास शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम अच्छी अच्छी वीडियो डालें आपके लिए। थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय माता दी, जय श्री राम।